डूबती लड़की की जान बच गई और जब पता चला किसकी बेटी है तो लड़का हैरान हो गया। दोस्तों, आज के समय में जहां अपने भी मुसीबत में साथ छोड़ देते हैं, वहीं अगर कोई अपनी जान पर खेलकर किसी को बचाता है तो सच में वो इंसान बहुत अच्छा है। और आज की हमारी कहानी में भी हम आपको एक ऐसे ही शख्स के बारे में बताने वाले हैं जिसने बिना कुछ सोचे समझे एक डूबती हुई लड़की की जान बचाई। लेकिन जब उसे पता चला कि वो लड़की कौन है तो उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उस आदमी ने कभी भी नहीं सोचा था कि वो जिस लड़की के लिए अपनी जान खतरे में डाल रहा है वो ऐसी निकलेगी। अब वो लड़की कौन थी और उसने अपने पिता से कहकर अपनी जान बचाने वाले के साथ क्या किया, इसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। बस वीडियो में इसी तरह बने रहिए। दोस्तों, इस सच्ची घटना की शुरुआत होती है अगस्त 2012 से, जब फिलीपींस में अचानक से ही तेज बारिश के कारण बहुत ही भयानक बाढ़ आ जाती है, जिसकी वजह से यहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगी पूरी तरह तहस नहस हो गई। लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था। बाढ़ का पानी बहुत ही तेजी से लोगों को तबाही की राह पर ले जा रहा था। कई सारे लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा तो कुछ लोग अपनी जान से ही हाथ धो बैठे। यहाँ तक कि प्रकृति के सबसे करीब रहने वाले जानवर भी इस बाढ़ की चपेट में आकर मौत के घाट उतर रहे थे। और किसानों का तो जो भयानक नुकसान हुआ, किसी ने उसकी कल्पना भी नहीं की थी। ये समय फिलीपींस के लिए बहुत ही कठिन समय चल रहा था। हर एक व्यक्ति इस भयानक बाढ़ के चलते अपना सब कुछ खो चुका था। पर सबसे ज्यादा झटका यहाँ आने वाले सैलानियों को लगा। फिलीपींस में हर साल लाखों की संख्या में लोग घूमने आते हैं और 2012 को भी बहुत से लोग यहाँ आए थे, बिना ये सोचे समझे कि आने वाला समय उनके लिए कितना बुरा वक्त लाने वाला है। ये सारी चीजें सुनने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाढ़ से कितने भयानक हालात रहे होंगे। और इन्हीं सब के बीच हमारी आज की कहानी शुरू होती है। दोस्तों, फिलीपींस में रहने वाले मारियो जब रात में सोए थे तो तेज बारिश हो रही थी, लेकिन उन्हें लगा कि सुबह होते होते हालात सुधर जाएंगे। पर जब सुबह उनकी आंख खुली तो उनके कानों में लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे सुनकर मारियो हैरान हो जाते हैं और तुरंत अपने बिस्तर से उठकर बाहर की तरफ भागते हैं। लेकिन जैसे ही जमीन पर कदम रखते हैं, उनके घुटनों तक पानी भर चुका था, जिसे देख मारियो को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। मारियो ने जब अपनी खिड़की से बाहर देखा तो उन्हें समझ में आया कि हालात कितने ज्यादा गंभीर हो चुके हैं। बाहर हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा था। हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश में लगा था। कुछ लोग पानी के तेज बहाव में आकर उसके साथ बहते चले जा रहे थे। सिचुएशन इतने ज्यादा खराब थी कि पानी में फंसने वाले लोगों की कोई मदद तक नहीं करना चाहता था, क्योंकि हर कोई अपनी जान बचाने में लगा हुआ था। मारियो इन सब चीजों को देख रहा था कि तभी उसकी नजर दरवाजे पर गई, जो पानी की वजह से ब्लॉक हो चुका था। इसलिए उसने अपने कमरे की खिड़की तोड़कर बाहर पानी में छलांग लगाई। पानी के अंदर कदम रखते ही मारियो को यह समझ में आ गया था कि पानी के तेज बहाव का विरोध करके उसे अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। इसलिए उसने अपने आसपास मौजूद पेड़ या फिर बिल्डिंग को पकड़कर वहीं रुकने का फैसला कर लिया। अब हर कोई सेम यही चीज सोच रहा था। इस वजह से लोग एक दूसरे को धक्का देकर अपने आप को बचाने में लगे हुए थे। आप खुद ही सोच सकते हैं नजारा कितना खतरनाक होगा, जहां हर एक इंसान अपने स्वार्थ के बारे में सोच रहा था, जबकि हर कोई मुश्किल में है। लेकिन इस मुश्किल समय में कोई भी किसी की मदद नहीं कर रहा था। ऐसे में मारियो समझ गया कि कोई उसकी मदद नहीं करने वाला। इसलिए मारियो ने अपनी लाइफ जैकेट निकाली और लाइफ जैकेट के सहारे मारियो खुद को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने में कामयाब हो गया। लेकिन तभी उसे एक लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जब उसने देखा, वो लड़की पानी में बुरी तरह से डूब रही थी। वैसे तो उस लड़की के पास से बहुत से लोग आ जा रहे थे, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। डूबती हुई लड़की की चीखें सुनकर मारियो का दिल पसीज गया और उसने अपनी जान को जोखिम में डालते हुए उस लड़की की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए और तैरता हुआ उसके पास पहुंच गया ताकि वो उसकी जान बचा सके। जैसे ही मारियो उस लड़की के पास पहुंचा, उसने चिल्लाते हुए बोला, मेरे पैर खिड़की में फंसे गए हैं। ये चीज सुनते ही मारियो ने लड़की के पैरों को खिड़की से निकाला और लड़की को अपनी पीठ पर बैठाकर सुरक्षित जगह पर ले आया। काफी लंबे समय से पानी में बिना किसी सहारे के डूबने की वजह से लड़की पूरी तरह से बेहोश हो गई थी और मारियो भी काफी घायल था, क्योंकि पानी के तेज बहाव के कारण उसके शरीर में कई सारी चोटें भी लग गई,
और गंदा पानी भी मुंह के अंदर जाने की वजह से उसकी हालत भी खराब हो रही थी। हालांकि कुछ समय बाद मारियो को थोड़ा बहुत सुकून मिला और वह लड़की भी होश में आ चुकी थी जिसकी उसने जान बचाई थी। होश में आते ही लड़की ने सबसे पहले मारियो को धन्यवाद किया और बोला, मेरा नाम आइमी है और तुमने मेरी जान बचाई, जिसके लिए मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। बहुत से लोग मेरे बगल से जा रहे थे लेकिन किसी ने भी मेरे पैरों को खिड़की से नहीं निकाला। तुम अपनी जान पर खेलकर दूर खड़े होने के बावजूद मेरी मदद करने को आ गए। मैं तुम्हारा जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। दोनों के बीच ये बातें हो ही रही थी कि अंधेरा हो गया और मारियो और आइमी ने पहाड़ के ऊपर अपनी रात बिताई, क्योंकि नीचे मौजूद शहर तो पानी में पूरा डूब चुका था। दूसरे दिन सुबह दुनिया भर से लोग बाढ़ से पीड़ित लोगों को बचाने के लिए पहुंच गए। रेस्क्यू टीम अपना काम जोरों शोरों से कर रही थी, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि मारियो और आइमी पहाड़ के ऊपर है। सुबह उठते ही मारियो ने आइमी से पूछा, तुम कहां से हो, क्योंकि तुम तो यहाँ की नहीं लग रही। तब आइमी ने जवाब दिया, मैं यूनाइटेड अरब अमीरात के अबू धाबी से आई हूँ। यहाँ अपने दोस्तों के साथ घूमने आई थी, लेकिन बाढ़ की वजह से मेरे दोस्त मुझसे अलग हो गए हैं। दोनों के बीच ये सारी बातें हो ही रही थी कि तभी पहाड़ के ऊपर एक हेलीकॉप्टर लैंड करता है। उसमें बैठे कुछ लोग आइमी के पास आते हैं और उसे हेलीकॉप्टर में बैठने को कहते हैं। आइमी हेलीकॉप्टर से आए लोगों को मारियो की तरफ इशारा करते हुए कहती है इसे वे अपने साथ ले चलते हैं, लेकिन वो लोग बिना कुछ सुने केवल आइमी को अपने साथ हेलीकॉप्टर में बैठाकर ले जाते हैं और मारियो दूर खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है। वो उन लोगों को रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन न जाने क्या सोचकर उसने अपना कदम रोक लिए और मारियो पहाड़ पर अकेला ही रह गया। बाढ़ में आई चोट की वजह से दर्द को झेलते हुए जब मारियो धीरे धीरे पहाड़ से नीचे उतरा तो उसके चारों तरफ बाढ़ से पीड़ित लोग रोकते बिलखते अपना इलाज करवा रहे थे, जिनमें से कुछ के घर उनसे छूट गए थे तो कुछ अपनों को हमेशा हमेशा के लिए खो चुके थे। मारियो भी अपनी मरहम पट्टी करवाकर जब अपने घर पहुंचा तो उसका घर पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था। घर की हालात देखकर मारियो ने कुछ पल के लिए समुद्र के किनारे जाने का फैसला किया, क्योंकि मारियो के घर में उसके अलावा कोई नहीं था। वो अकेला ही रहता था, इसलिए समुद्र के किनारे जाकर वो बहती लहरों के साथ वक्त बिताना चाहता था। मारियो कई दिनों तक समुद्र के किनारे ही बाढ़ से पीड़ित लोगों के साथ रह रहा था। तभी एक दिन अचानक से समुद्र के किनारे एक हेलीकॉप्टर लैंड करता है। उस हेलीकॉप्टर से अरब के कपड़े पहने हुए एक शख्स आइमी के साथ बाहर निकलता है और इन दोनों के पीछे कई सारे बॉडीगार्ड्स लगे होते हैं। आइमी को अपनी आंखों के सामने देखकर मारियो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। जिसके बाद आइमी मारियो को अपने साथ आए उसी व्यक्ति से मिलवाती है जिसने अरब के शेख की तरह कपड़े पहने थे। असल में वो आइमी के पिता थे, जिनसे आइमी कहती है कि यही वो शख्स है जिसने मेरी जान बचाई, क्योंकि अगर हल्की सी भी देर हो गई होती तो आज मैं आपके सामने जिंदा न होती। इस बात को सुनकर आइमी के पिता मारियो को अपने साथ हेलीकॉप्टर में बैठाकर अबू धाबी ले जाते हैं और वहां पर जाकर मारियो को पता चलता है कि जिस लड़की की उसने जान बचाई है वो कोई और नहीं बल्कि यूनाइटेड अरब अमीरात में तेल निकालने वाली कंपनी के मैनेजर की बेटी है, जो खुद कई सारे अलग अलग तरह के बिजनेस करते हैं। इसलिए मारियो की दरियादिली से खुश होकर आइमी के पिता ने उसे अपनी कंपनी में अच्छी जॉब ऑफर कर दी, जिसे मारियो तुरंत मना कर देता है और कहता है वो फिलीपींस में ही रहना चाहता है। अब आइमी के पिता मारियो की वफादारी को देखकर और भी ज्यादा खुश हो गए, जिसके बाद उन्होंने मारियो के होम टाउन के बगल में ही मौजूद एक टाउन में कई सारी फिशिंग बोट दे दी और कहा इनसे कमाए हुए पैसे तुम अपने और अपने शहर में रहने वाले लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। पहले तो इस ऑफर को भी मारियो ने मना कर दिया, लेकिन बाद में आइमी के कहने पर वो मान गया ताकि अपने साथ साथ बाढ़ से पीड़ित लोगों की मदद कर पाए। दोस्तों, इस कहानी से एक सीख मिलती है, अगर आप किसी की मदद करते हो तो ऊपर वाला किसी न किसी तरह से आपकी मदद जरूर करता है। बाकी आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में बताइए। इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।